का, इस मुल्क का अगर मुस्तकबिल करना चाहते हैं, इसके हालात को यदि बदलना चाहते हैं, तो आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि इस बार का चुनाव बदलाव के लिए होगा और ये बदलाव हम करते रहेंगे। खाली तालियां बजा रहे हैं कि संकल्प भी लिए हैं? पक्की बात है। तो एक और जरूरी बात ये कि कुछ लड़का लोग सेल्फी खिंचा रहा था। खिंचा लो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फी खिंचाओ, नारा लगाओ, भाषण सुनो, भाषण दो, फेसबुक लाइव करो, ये सब बात ठीक है। लेकिन 7 तारीख को बूथ पे अगर आप मुस्तैद नहीं रहे, एक एक वोटर को अगर घर से निकाल करके उनको बूथ तक नहीं पहुंचाए, उनका वोट नहीं करवाए, ईवीएम का सही तरीके से जांच नहीं किए, और ईवीएम में जब वोट हो गया तो ईवीएम की सुरक्षा नहीं किए, तो यह बदलाव का संकल्प अधूरा रह जाएगा। यह बात हमको दिमाग में डालनी पड़ेगी कि खाली हो करने से चुनाव नहीं हो सकता है। फेसबुक पे फोटो डाल दिए, 50-60 को लाइक आ गया, 2-4 को इनबॉक्स में जो आई लाइक यू आ गया, उससे चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव एक महासमर है, एक गंभीर लड़ाई है, और आपकी लड़ाई ऐसी ताकत से है जो धूर्त है, जो साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल करेगा। आपको ये समझना होगा कि जो कुल्हाड़ी पेड़ को काटती है, उस कुल्हाड़ी के पीछे भी लकड़ी ही लगा होता है। आपकी ही भेष में, आप ही की तरह का वेशभूषा बना करके आप ही के साथ हो सकता है पूजा करता हुआ और नमाज करता हुआ व्यक्ति मिल जाए, आप ही के साथ चाय दुकान पे बैठा हुआ वो मिल जाए और आपको भड़माने का प्रयास करेगा। इसीलिए एक बात हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि परीक्षा पास करने के लिए अगर 35 नंबर का जरूरत है, 35 नंबर भी लाइएगा तब भी फेल हो जाइएगा, 34.5 नंबर लाइएगा तब भी फेल हो जाइएगा। मार्जिन इतना ज्यादा हो कि दायां बायां करने का भी कोई जगह नहीं बचना चाहिए। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और मैं खास करके अपने नौजवान साथियों से आग्रह करता हूं कि चुपचाप कमल छाप हो रहा है, ये बात आप जान लीजिए। ये चुपचाप कमल छाप का इस बार हम लोगों को ढोलक फोड़ देना है। इतना जोर से इनकिलाब के नारे को बुलंद करना है, सारे नौजवानों को मुस्तैद होकर के अपने घर वालों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक एक वोट गिरवाना है, एक एक वोट पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। कोई वोटर नहीं छूटना चाहिए और मतदान का प्रतिशत इतना पहुंचा देना है कि बेईमानी का कोई जगह नहीं बचना चाहिए, कोई स्कोप नहीं बचना चाहिए। बोलिए, इसके लिए तैयार हैं? पूरी तरह से तैयार हैं? अगर आप सब लोग तैयार हैं तो मैं भी आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं। आपके बीच में एक नेता के तौर पर मैं यहाँ नहीं खड़ा हूं। हमारे यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले कई दोस्त मंच पे बैठे हुए हैं। जब भाषण खत्म हो जाएगा तो इत्मीनान से उनसे पूछ लीजिएगा। एक बात हम लोगों को सिखाई गई है, देखिए, गरीब घर में पैदा जरूर हुए हैं लेकिन हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है। एक बात आप पूछ लीजिएगा कि किसी को गुमान होगा पहाड़ होने का, किसी को गुमान होगा बड़ा होने का, लेकिन ये धरती दशरथ मांझी की धरती है। हम भी पहाड़ को काट करके रास्ता बनाना चाहते हैं। पूछ लीजिएगा कि किसी भी ताकत के सामने हम लोग झुकने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ खड़ा होकर के आपके सामने कोई जुमला नहीं फेंक रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है, जो वादा हमने किया है उस वादे को पूरा करने के लिए अगर तौकीर भाई से भी लड़ने का जरूरत पड़ेगा तो एकदम सामने से खड़ा होकर के लड़ेंगे। ये मंच पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं और आप लोग इस बात को रिकॉर्ड करके रखिएगा। हम अगर अपना भरोसा किसी इंसान के साथ जता रहे हैं तो इस उम्मीद के साथ जता रहे हैं कि बदलाव की इस लड़ाई में
बदलाव की इस मुहिम में एक मजबूत सिपाही की तरह तौकीर भाई प्राणपुर के प्राण की रक्षा करेंगे, इसके आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे। और हमारा आत्मसम्मान ये है कि लॉकडाउन के दौरान जो हमको दर्द दिया गया है, जो हमको तकलीफें दी गई हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, आपका फैक्ट्री चलाएं हम, आपका गंदगी साफ करें हम, आपके खेतों में काम करें हम, ठेला रिक्शा चलाएं हम, मेहनत मजदूरी करें हम। और जब एक बीमारी आई तो एक वायरस के डर से आपने हमको हमारे ही देश में प्रवासी बना दिया। आपने हमको हमारे ही देश में प्रवासी बना दिया, जहां सालों से काम करते आए थे वहां से बोरिया बिस्तर लेकर के भगा दिया। ये जो अपमान है, इस अपमान का हम जवाब चाहते हैं। और पूरा देश, पूरी दुनिया बिहार की तरफ देख रही है कि कोरोना काल में 12 करोड़ लोग मतदान करने वाले हैं। ये 12 करोड़ लोग किस मुद्दे पे मतदान करेंगे? कोरोना के दौरान जो उनके साथ अत्याचार किया गया है, वो भयानक दर्दनाक तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी कि एक माँ की लाश पड़ी हुई है और एक बच्चा उसका चादर खींच रहा है। वो भयानक दर्दनाक तस्वीर आपने देखी होगी कि अस्पताल में एक इंसान की लाश पड़ी हुई है और दूसरा जिंदा इंसान हाथ में बोतल लेकर के जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वो तस्वीर आपने देखी होगी कि घरों में किस तरीके से बाढ़ का पानी हर साल घुस जाता है। आपने वो तस्वीर देखी होगी। अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो विकास गड्ढे में पड़ा हुआ था। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो विकास गड्ढे में पड़ा हुआ था। सारा विकास वैसे भी इनका सड़कों पे ठिठक गया था, उसको गांव का रास्ता भूल गया था। और सड़कों की भी हालत ये है कि सड़कों की स्थिति यहाँ से वहां जाते हुए, अगर सपोज कीजिए कि किसी को बलतोड़ हो गया हो, अब वो अगर विक्रम पे बैठ गया हो तो बलतोड़ का ऑपरेशन ये जर्किन में हो जाएगा, उसको हॉस्पिटल पहुंचने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसी सड़क बनी हुई थी, अभी हम हो करके आए हैं। देखिए, हम ऊपर से नहीं उड़ते हैं ना, तो हमको सड़क सबका अंदाजा हो रहा है, इसीलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं। तमाम तरीके की कोशिश की जाएगी, हर वो प्रयास किया जाएगा, आपको आपके मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप अपने दिमाग में एक बात डाल लीजिए, अगर सरकार बदलना चाहते हैं तो तौकीर भाई का हाथ मजबूत कीजिए। अगर यही सरकार रखना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। बोलिए, सरकार बदलना चाहते हैं ना? पक्की बात है। अगर पक्की बात है तो इधर उधर नहीं देखना है, दाया बाया नहीं देखना है, लेने देने अबरी बेड़ा पार कर देना है। ये संकल्प आप तमाम लोगों को लेना पड़ेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि बिहार में बदलाव की इस लड़ाई में, इस मुहिम में हम तमाम लोग मुट्ठी की तरह इकट्ठा हैं। और ये मिट्टी हमने आसमान की तरफ तान करके ये देश को बताने का काम किया है कि बिहार वो धरती है जहां पर एक से एक महान लोग पैदा हुए हैं। सत्य और अहिंसा की बात करने वाले बुद्ध